नमस्कार। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 40,000 को पार कर गया है, तो वहीं 1,300 से अधिक लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि अब स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार हो गया है। संक्रमित मरीजों की संख्या को लगातार बढ़ते देख केंद्र सरकार ने तीसरी बार देश में लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 3 को 4 मई से 17 मई तक देशव्यापी स्तर पर लागू किया जाएगा। इसी के साथ अब भारत में लॉकडाउन के कुल दिनों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान कुछ जगह रियायतें दी जाएंगी और कुछ इलाकों में पहले की भांति ही पाबंदियां जारी रहेंगी। देश के 733 जिलों को 3 जोन्स में बांटा गया है। 130 जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। यहां बताते चले कि रेड जोन उन इलाकों को कहते हैं जहां पर कोरोना के कारण आने वाले मामले तेजी से सामने आ रहे हैं और इनकी संख्या भी दुगनी होने का स्तर देश के अन्य हिस्सों से भी काफी अधिक है। जहां एक और रेड जोन्स में कुछ शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति भी दी गई है। मसलन बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, आईटी सेक्टर और कैपिटल मार्केट की गतिविधियां पहले की भांति ही जारी रहेंगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोल्ड स्टोरेज, निजी सिक्योरिटी की सेवाएं भी जारी रहेंगी। ई कॉमर्स की साइट्स को आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन्स में हालांकि किसी भी प्रकार की गतिविधियों को जारी नहीं किया जाएगा। औद्योगिक कारखाने, निर्माण कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, मनरेगा के तहत आने वाले रोजगार क्षेत्र और ईंट भट्टे चालू रहेंगे। बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। अब बात करते हैं ऑरेंज जोन्स की। देश के 284 जिलों को ऑरेंज जोन की श्रेणी में रखा गया है। किसी भी जिले को ऑरेंज जोन तब कहा जाता है जब वहां पर पिछले 14 दिनों में कोई नया केस सामने ना आया हो। रेड जोन में चालू सेवाओं को ऑरेंज जोन में भी जारी रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त कैब, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और टैक्सी के संचालन की भी छूट होगी। लेकिन 4 पहिया वाहन ड्राइवर समेत 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठा पाएंगे। जिले के भीतर ही आवाजाही की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन में 2 लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी। कुरियर और पोस्टल सेवाएं जारी रहेंगी। स्पा और सैलून भी खोले जाएंगे। हालांकि 50% यात्रियों के साथ बसें नहीं चलेंगी। और अब बात करते हैं ग्रीन जोन्स की। देश के सर्वाधिक 319 जिलों को ग्रीन जोन्स की श्रेणी में रखा गया है। किसी भी क्षेत्र को ग्रीन जोन तब कहा जाता है जब वहां पिछले 21 दिनों से कोई नया कोरोना का मामला सामने ना आया हो। यहां पर रेड और ऑरेंज जोन्स के मुकाबले कई अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। मसलन रेड और ऑरेंज जोन्स में चालू रहने वाली गतिविधियों के अलावा यहां बसों का संचालन भी शुरू किया जाएगा, लेकिन 50% सीट्स पर ही यात्री बैठ सकेंगे। परिवहन डिपो के कार्यालय में भी 50% कर्मचारी ही कार्य कर सकेंगे। सभी प्रकार की आवश्यक और सीमित लोगों की उपस्थिति की शर्त के साथ ही सार्वजनिक आयोजनों की अनुमति दी जाएगी। 3 जोन्स और कंटेनमेंट एरिया में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को भी अपने घरों में ही रहना होगा। कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर सभी जोन्स में 33% कर्मचारियों के साथ सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों को खोला जाएगा। कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की सेवाएं भी जारी रहेंगी, लेकिन सील किए हुए इलाकों में इनको नहीं जारी किया जाएगा। इसके अलावा शराब, गुटखा और पान की दुकानें भी खुली जाएंगी। पोस्टल और कुरियर की सेवाएं पहले की भांति ही जारी रहेंगी। पुस्तकों की दुकानों को भी पहले की भांति ही खोला रखा जाएगा। देश में किसी भी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आयोजनों की आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, विद्यालयों, कॉलेजों, सिनेमाघरों, शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, पार्क्स, कोचिंग सेंटर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्विमिंग पूल और पब्स को नहीं खोला जाएगा। देश में सभी प्रकार की यात्री सेवाएं जैसे रेल और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। अंतर्राज्यों की परिवहन सेवाएं भी बंद रहेंगी। सार्वजनिक स्थलों पर जुटना अभी भी संभव नहीं हो सकेगा, लेकिन सभी प्रकार की स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवाएं पहले की भांति ही जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।